सरकारी विभागों की कमाई को लेकर बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में लेंगे मीटिंग। आबकारी, खनन, राजस्व, स्टेट टैक्स के अफसर रहेंगे मौजूद। राजकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार का तोहफा, 3 लाख कर्मचारियों को मिलेगी बढ़े हुए महंगाई भत्ते की सौगात। सीएम धामी ने दी प्रस्ताव को स्वीकृति। आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ से मैदान तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चारधाम यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकार का तोहफा मिलने जा रहा है। बता दें, सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया है और 3 लाख कर्मचारियों को ये फायदा मिलेगा। सीएम धामी ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। बता दें कि राज्य में महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हुआ है। तो देखिए, राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकार ने एक तोहफा दिया है। सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया है। 3 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा और सीएम धामी ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। राज्य में महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हुआ है। तो ये तोहफा राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकार की ओर से दिया गया है। 4% महंगाई भत्ता सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है और 3 लाख कर्मचारी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। सीएम धामी ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी है और राज्य में महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हुआ है। तो देखिए, राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकार का तोहफा मिला है। सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया और 3 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बता दें कि सीएम धामी ने प्रस्ताव को स्वीकृति भी दे दी है। राज्य में महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता विनय सीधे जुड़ गए हैं। विनय, राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकार का एक बड़ा तोहफा कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, क्या फायदा मिलेगा? जी वैष्णवी, देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा जो है एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। साथ ही जो प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं उनको जो है इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक जो उनको यहाँ पर 38% का जो डीए मिलता था उसको बढ़ा के जो है 42% यहाँ पर कर दिया गया है, यानी कि 4% की जो है इसमें बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो जो बीजेपी है और जो सरकार है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है एक बड़ा फायदा जो है यहाँ पर कर्मचारियों को मिलने वाला है। और जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव जो है जल्द होने हैं, इसको उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि ये कितना फायदा जो है अब यहाँ पर जनता को। बिल्कुल, 2024 लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी तो उत्तराखंड में की ही जा रही है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी को भी, प्रधानमंत्री को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है उत्तराखंड में। और ये जो घोषणा की गई है, प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है, वो चुनावी समय में एक बड़ा दाव सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेला। जी बिल्कुल, देखिए, ये एक बहुत बड़ा जो फैसला है वो यहाँ पर सरकार द्वारा लिया गया है और इससे जो आम जनता है, जो पेंशनर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको इसका एक फायदा जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो चुनाव होना है, चुनावी रणनीति से भी जो है इसको फिलहाल जो है यहाँ पर जोड़ा जा रहा है और जो बीजेपी है और जो सरकार है उनको इसका फायदा जो है यहाँ पर मिलने वाला है। जी, आप बने रहिए विनय हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं देहरादून से जो खबर, जहां प्रदेश में आज मौसम बदलेगा। पहाड़ से मैदान तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 23 से 26 मई तक के लिए बारिश, गर्जना और बिजली चमकने का अलर्ट है। चारधाम यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह भी यहां मौसम विभाग की ओर से दी गई है। बता दें कि आज से उत्तराखंड का मौसम बदलेगा। पहाड़ से मैदान तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और 23 से 26 मई तक के लिए बारिश, गर्जना और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही चारधाम यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है।
ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, मौसम लगातार उत्तराखंड में बदलता जा रहा है, उसको लेकर अब ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आगामी दिनों में क्या स्थिति रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की अगर बात करें तो जो मौसम विभाग है उन्होंने यहाँ पर 23 से 26 तारीख का जो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया है। साथ ही साथ चारधाम यात्रा जो चल रही है उसको लेकर भी जो है यहाँ पर अलर्ट रहने के जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जो मौसम है वो शुष्क रहने वाला है और जो बारिश का अलर्ट है वो पहाड़ी जिलों के लिए अभी फिलहाल के लिए किया गया है। और चारधाम यात्रा जो वहां पर चल रही है, तो जो यात्री श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, मौसम को देखते हुए उनको क्या सावधानी बरतने के लिए कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है लगातार जो है यहाँ पर जो यात्री हैं वो वहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो इसको देखते हुए लगातार जो मौसम विभाग है वो यहाँ पर सावधानी बरतने के जो निर्देश हैं वो यहाँ पर यात्रियों को दे रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि जब भी यहाँ पे यात्रा के दौरान श्रद्धालु निकलेंगे तो वो मौसम का जायजा लेकर ही यहाँ से निकलें जिससे कि किसी भी तरीके की असुविधा जो है उनको ना हो। जी जी, चलिए विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। लालकुआं में वन विभाग का बुलडोजर चला है। लालकुआं के नजदीक पंतनगर लालकुआं की सीमा पर मंदिर और मजार को टीम ने ध्वस्त कर दिया। हाईवे अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। वहीं रेंजर रूपनारायण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि ये वन भूमि है जिस पर अतिक्रमण करके मंदिर और मजार का निर्माण कर दिया गया था। उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और जहां जहां अवैध अतिक्रमण होगा उसे भी वन विभाग अतिक्रमण मुक्त कराएगा। फिलहाल टांडा रेंज के अंतर्गत 2 धार्मिक स्थल है जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। विभाग के आदेश के अनुपालन में पहली बार ये नंगला बाईपास के बाद एक मजार थी और ये मंदिर दोनों को हम आज ध्वस्त कर दे रहे हैं और आगे की कार्रवाई अभी देखते हैं क्या होती है। तो जैसे जो टांडा रेंजेस में 2 ही धार्मिक स्थल थे जो इनको आज ध्वस्त किया जा रहा है और अतिक्रमण है इनको हटाया जाएगा। हाँ, कुछ अतिक्रमण क्षेत्र है जिनको चिन्हित किया जाएगा और शीघ्र इनको हटाया जाएगा। देखिए पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, पन्नगर थाना पुलिस, उधम सिंह नगर की पुलिस और पीएससी के सारे कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ हैं। ये एनएच के अधिकारी हमारे साथ हैं। ये जो मस्जिद और ये मंदिर है एनएच की एरिया में आ रहा है, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा जारी है, ऐसे में गंगोत्री और यमुनोत्री में तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य की देखभाल हेतु निरंतर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। बता दें जिसके चलते यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर 6,377 लोगों की स्क्रीनिंग और 583 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। तो वहीं गंगोत्री यात्रा मार्ग पर 2,275 लोगों की स्क्रीनिंग और 334 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बता दें कि यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर आज एक तीर्थ यात्री की मृत्यु हो गई। वहीं अब तक यमुनोत्री और गंगोत्री धाम यात्रा पर कुल 27 यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके चलते अब यात्रियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लक्सर के छात्रों को मॉडल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने लक्सर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज बनाने का ऐलान किया है। बता दें कि महाविद्यालय प्राचार्य विचित्र शर्मा ने महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस पर उच्च शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है। प्रस्ताव में 4 शिक्षण कक्षों सहित गृह विज्ञान प्रयोगशाला, 20 कंप्यूटर्स से सुसज्जित लैब और एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना कक्ष समेत 1 दर्जन बिंदु शामिल है। महाविद्यालय के विकास से प्रदेश के छात्रों को लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा पूरे उत्तराखंड में 22 राजकीय महाविद्यालयों को मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें हमारा एक कॉलेज है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लक्सर को भी उसमें चुना गया और उसके तहत हमें 10 मई को दून विश्वविद्यालय में एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम के समक्ष अपनी प्रस्तुति देनी थी, जो हमने दी और हमने उसमें
इस कॉलेज की सारी समस्याओं को बताया, यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों को बताते हुए इस कॉलेज के विकास के संबंध में यहाँ हमें कंप्यूटर लैब की आवश्यकता है, कैंटीन की आवश्यकता है, इन सब को बनाते हुए लगभग 20 करोड़ रुपया महाविद्यालय को आवंटित किए जाने हेतु सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती अंद्रिजा मंजरी ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने अपने ससुराल पर मारपीट, गाली गलौज और हमला करने का आरोप लगाया है। अंद्रिजा मंजरी का कहना है कि ससुराल पक्ष उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था और पूर्व पीएम की पोती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। कल मैं मुख्यमंत्री जी धामी जी से मिली थी और उन्होंने मेरे को आज यहाँ दिलीप सिंह जी से मिलवाया आज, और उन्होंने दिलीप सिंह जी ने बहुत समय देके हमसे कहा कि ये पूरी जो समस्या है उसका देखभाल उसका मैटर को देखेंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। उन्होंने हेल्प फॉरवर्ड किया है हमारे लिए। जो कंप्लेनेंट हैं उनसे उसके पूरे जो भी समस्याएं हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उसके बारे में जानकारी करी और उनके एक एक कंप्लेंट से संबंधित जो बिंदु हैं उस पर मेरी चर्चा हुई है और बहुत सारे उनकी कुछ ग्रीवांसेस हैं उसको मैंने सुना और मैंने उनको अश्योर्ड किया है कि उस पूरे प्रकरण में तटस्थ होकर के पारदर्शी तरीके से पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी और निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में विधि के अनुरूप हम लोग अग्रिम विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। G20 की अगली बैठक 25 से 27 मई तक को ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम धामी ने कहा कि पहली बैठक रामनगर में आयोजित की जा चुकी है और अब आगे की बैठकों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ के विकास के साथ साथ अन्य बातों को आने वाले मेहमान देखेंगे और अपने साथ अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को 3 G20 की बैठकें हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। पहली बैठक हमारी रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए और उत्तराखंड को पूरे विश्व के अंदर जाने का मौका मिला है। दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही है और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत करेंगे। यहाँ की जो विशेषताएँ हैं, जो यहाँ का वैशिष्ट है, जो किया हुआ कार्य है या जो चीज़ें पूरे विश्व के अंदर जानी चाहिए, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सबको विश्व के अंदर ले जाने के हमारे पास अच्छा अवसर मिला है। तो G20 के सभी लोगों के स्वागत के लिए और अपनी पहचान को और समृद्ध बनाने के लिए हम लोग तैयार। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान की सूझबूझ से स्थानीय निवासी की जान बच पाई है। आपको बता दें कि गढ़थाती के पूर्व प्रधान को हार्ट अटैक आ गया था और उनकी स्थिति काफी गंभीर थी, जिसके कारण जिला अस्पताल ने उन्हें देहरादून रेफर कर दिया था। पर 6 घंटे की लंबी दूरी होने के कारण उनकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें देहरादून भेजा, जहां अब उनका उपचार चल रहा है।
लोहाघाट के सुई विशंग क्षेत्र के प्रसिद्ध मां कड़ाई देवी मंदिर में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया, जिसके चलते 3 किलोमीटर लंबी भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 21 मई से 29 मई तक करवाया जा रहा है। वहीं 29 मई को विशाल भंडारे का आयोजन के साथ साथ कथा का समापन भी किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लक्सर जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से एक शातिर चोर को धर दबोचा है। बता दें ये चोर रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों से फोन झपटने और चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। जीआरपी के मुताबिक कई दिनों से चोर की तलाश जारी थी, जिसके बाद रुड़की रेलवे स्टेशन के पास से आरोपी वसीम को चोरी के 4 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। संजय शर्मा, क्योंकि घटनाएं ट्रेनों में जैसे इस समय गर्मियां हो रही है, लोग दरवाजों पर बैठते हैं तो या सो जाते हैं, तो सुबह सुबह ट्रेन में चोरियों की, फोन चोरी, सामान चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। तो चेकिंग कर रहे थे तो रुड़की रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। जब उससे तलाशी ली पकड़ के तो उसके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसमें से 2 फोन रेडमी के हैं, एक वीवो और एक नोकिया का फोन है। इनके संबंध में 3 हमारे यहाँ मुकदमे दर्ज हैं और 1 मोबाइल फोन के संबंध में जांच की जा रही है। अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके खिलाफ 1 मुकदमा जीआरपी मुरादाबाद में है और 3 मुकदमे मुगलपुरा थाना जिला मुरादाबाद में दर्ज हैं। 2 अभियोग हमारे यहाँ जीआरपी लक्सर में दर्ज है। एक जो उसके पास से बरामद हुआ है नोकिया फोन मोबाइल, उसकी जांच की जा रही है। जैसे ही पता चलेगा स्वामित्व का तो उसको हम संबंधित को सूचना दे देंगे। अभियुक्त को हिरासत में लेके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी पुलिस ने उधम सिंह नगर के 3 पत्रकारों को रंगदारी के मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों उधम सिंह नगर के 3 पत्रकारों ने खुद को विजिलेंस टीम का अधिकारी बताकर सिंचाई विभाग के अधिकारी से 1 लाख की रंगदारी की मांग की थी, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी। हल्द्वानी एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि मामले में 2 युवक पत्रकार और एक चालक के साथ ही एक महिला पत्रकार भी शामिल थी, जिनमें 2 पत्रकार और एक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से रंगदारी के 90,000 जब्त किए गए हैं। वहीं फरार महिला की तलाश भी जारी है। रंगदारी के सनसनीखेज प्रकरण सामने आया। इसमें मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय में तैनात जो बाबू थे, उनके पास 6 लोग आए और उन्होंने उनकी कोई वीडियो दिखाने के बाद कहा कि ये आपकी रिकॉर्डिंग हमारे पास से है और आप इसका पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपकी शिकायत करेंगे। वो डर गए और उसके बाद 1 लाख रुपये उन्होंने डरा धमका कर ले। उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे किए और उसके बाद इन चारों को दिए। ये चारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कोतवाली हल्द्वानी में हुआ। ये अभियोग धारा 386, 419, 420 IPC में दर्ज किया गया। एक टीम इसमें गठित की गई कोतवाल हल्द्वानी के नेतृत्व में। इस टीम ने इन 4 में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 1 लाख में से 90,000 रुपये इनके पास से बरामद किए। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में सौम्य काशी रोटरी क्लब के द्वारा मातृ दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद अपने परिजनों का लालन पालन किया है। वहीं समारोह में दुरुस्त गांव से आई बुजुर्ग महिलाओं की कहानी सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। 28 साल से मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण करा। मैंने जो लुआ का धंधा हुए थे, जब धान बड़ा बड़ा हो जाते तो लुआ का धंधा लगाया, मैंने हल भी लगाया और बैल में अपने बैलों, मेरे बैलों को कोई गाँव में पकड़ नहीं सकती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खेत में लगाया। अपने पशु के लिए मैं पशु पालन करती है, खेती के काम करती है और सब्जी उपलब्ध करती है, अपने बच्चों को पालती है। रोटरी क्लब, रोटराट क्लब जो है विगत 5 वर्षों से इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहा कि मातृ दिवस पर हम विभिन्न माताओं को सम्मानित करते हैं। ऐसी माताएं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं और आज जिनको सम्मानित किया गया वो ऐसी महिलाएं हैं जो खेतों में हल चला रही हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो रोड़ी तोड़ रही हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो चीड़ के फूलों के बीजों को एकत्रित करके, और ऐसी महिलाएं हैं
जो मशरूम मौका करके अन्य महिलाओं को समाज में प्रेरित कर रही है, ऐसे अनुकरणीय कार्य कर रही है, उल्लेखनीय कार्य कर रही है, जिससे वो इन कार्यों को करने से वो अपने परिवार को तो पाल रही है, लेकिन साथ ही वो समाज के लिए एक अनुकरणीय कार्य भी कर रही है। धनोरी के बावन दर्रा में एक महिला पर धारदार हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही कलियर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां महिला की मौत हो गई। और अस्पताल ले जाते समय महिला ने पुलिस को बताया कि उसके ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियारों से हमला किया। इस दौरान उसके साथ उसका एक बेटा और पति भी मौजूद था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। महिला है जिसको इंजर्ड कर रखा है, चोट लगी हुई है, उसको 2 आसरवाई लोग ने उसको बचाया और सूचना दी, तो मौके पर पुलिस पहुंची है, अस्पताल ले गए, लेकिन जहां पर महिला की मृत्यु हो गई है और उसको एक चाकू मारने के स्टैब वुंड है। बाकी कौन महिला है, क्या उसके बारे में है, बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारी टीम अभी उसको जानकारी कर रही है, लेकिन अभी तक जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आ रही थी, अपने किसी पति के साथ आ रही थी या किसके साथ आ रही थी, और उसके साथ एक घटना यहाँ पर हुई है जहाँ पर उसको चाकू मारने के बाद उसको नहर में फेंका गया था। लेकिन 2 हमारे लोकल लोग थे जिन्होंने उसको बचाया भी बाद में और अस्पताल पुलिस ने पहुंचाया, लेकिन उसकी डेथ हो गई। अभी जानकारी की जा रही कौन महिला थी, क्या उसका वेरिफिकेशन है, क्यों आ रही थी यहाँ पर, इस चीजों के लिए टीम। खबर देहरादून से है, जहां एक भव्य कार्यक्रम में 51 मेधावी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम एक निजी होटल में यूनेस्को क्लब दुन वैली की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें यूनेस्को क्लब ने 51 छात्रों को स्कॉलरशिप देकर नवाजा। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश टंडन शामिल हुए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम विराज डोगरा कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर शामिल हुए। चंपावत जनपद की सीमांत बनबसा थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत 7 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुल 4 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। पकड़े गए सभी लोग नेपाल के कैसीनो जा रहे थे और लेकिन बॉर्डर पर हो रही चेकिंग से डरकर वे सीमा पर स्थित जंगल में ही जुआ खेलने चले गए। पुलिस टीम ने जंगल बैराज गड़ी कोठ मार्ग पर मलेरिया नाले के पास जंगल में दबिश देकर जुआ खेल रहे 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। बनबसा थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि पकड़े गए सभी लोग उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से कैसीनो में जुआ खेलने नेपाल जाने हेतु बनबसा सीमा पर आए थे। जिसमें मैं स्वयं मौजूद था और साथ में हमारे एसएसपी की टीम, हम लोगों द्वारा संयुक्त रूप से बॉर्डर क्षेत्र में संवेदनशीलता को देखते हुए और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु यहाँ अपना चेकिंग करते हुए हम लोग गश्त करते हुए जा रहे थे, तो हमें बेलवन रोड के पास में कुछ संदेह की स्थिति में दो गाड़ियाँ हमें खड़ी मिली, जिसके आधार पर हमने जब और उसमें छानबीन करते हुए आगे गए तो हमें बेलवन रोड के जंगल में 7 लोग जुआ खेलते हुए मिले, जिनके कब्जे से हमें 4 लाख रुपए जुए की धनराशि बरामद हुई है, जिनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।